मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों, हम आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 में जो संस्कृत विषय है उसका व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो संस्कृत जो है दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, भाषा अब जो है संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि जो है संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है भाषा के बारे में जानेंगे, जो भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, जो पहले हम भाषा की परिभाषा को बताएंगे। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा, हाँ तो देखेंगे जो है तो भाषा किसे कहते हैं। अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो है अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम, भाषा होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की, मतलब जो संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना, हाँ तो देखेंगे आप जो है भाषा किसे कहते हैं। अपने विचारों, भाव एवं भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भाषा होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है, मतलब वाणी को प्रकट करना। ठीक है, जो भाषा की परिभाषा हो गई, मतलब भाषा किसे कहते हैं। अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भाषा होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। हाँ तो देखेंगे इसके बाद जो है हमें जो है कौन सी भाषा पढ़नी है, जो है संस्कृत भाषा पढ़नी है। ठीक है, अब देखेंगे जो यहाँ पे देखेंगे जो संस्कृत का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे पहले देखेंगे जो संस्कृत की परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है, परिभाषा, हाँ तो देखिए कल हमको क्या पढ़ना है, कौन सी भाषा पढ़ना है, संस्कृत भाषा। इसके पहले हमने जो भाषा की परिभाषा बताई, अब जो है संस्कृत का क्या अर्थ होता है इसके बारे में बताएंगे। पहले देखेंगे जो है संस्कृत शब्द, यहाँ पे देखेंगे जो है संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस आक्त प्रत्यय से बना है।
जिसका मौलिक अर्थ है संस्कार किया हुआ। संस्कार किया हुआ। हाँ, तो देखेंगे जो है संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत भाषा का निर्माण कैसे हुआ। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त प्रत्यय से, ठीक है, अक्त प्रत्यय से बना है, जिसका मौलिक अर्थ है संस्कार किया हुआ। ठीक, इस तरह जो है संस्कृत की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे जो है हमें जो है किस भाषा जो है संस्कृत भाषा का जो है व्याकरण पढ़ना। आप देखो व्याकरण को देखेंगे, जो व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखेंगे जो है व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण किसे कहते हैं। तो पहले देखेंगे जो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे जो पहले व्याकरण की परिभाषा। हाँ, तो देखेंगे जो है व्याकरण शब्द बी उपसर्ग पूर्वक है, बी उपसर्ग प्लस आंग उपसर्ग प्लस करण धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय से बना है जिसका अर्थ है भली प्रकार समझना। ठीक है, अर्थात फिर से देखेंगे जो अर्थात जिसके द्वारा हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। हाँ, तो देखेंगे जो व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण शब्द जो है बी उपसर्ग पूर्वक प्लस आंग उपसर्ग प्लस करण धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार समझना। अर्थात जिसके द्वारा हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो जिसके द्वारा हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। इस तरह जो है या जो व्याकरण की परिभाषा हुई। अब इसके बाद देखेंगे जो है माहेश्वर सूत्र। हाँ, देखेंगे जो अब माहेश्वर सूत्र को देखेंगे। अब माहेश्वर सूत्र को देखेंगे तो पहले देखेंगे जो है संस्कृत के जो है 3 ऋषि माने जाते हैं, पाणिनि, पतंजल और कात्यायन। ठीक है, ये जो है व्याकरण मतलब जो है संस्कृत व्याकरण के 3 ऋषि माने जाते हैं, जो है पाणिनि, पतंजल और कात्यायन। इसमें से जो है पाणिनि जो है सबसे प्रसिद्ध विद्वान हैं। ठीक है, इसमें जो एक कहानी आती है कि बताया जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की पूजा और आराधना की। ठीक है, भगवान शिव प्रसन्न होकर इन्होंने 14 बार डमरू बजाया। उनके डमरू से निकला जो अयूण, रलीक, एओंग, अयुच, हैवरट, लण, या मणनुम, झ, ब, या, घड़दस, जब गर्दस, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, त,
कपय शशर हल। ठीक है, मतलब इनको जो है महर्षि पाणिनि ने जो ग्रहण किया। ये जो है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं एक एक करके। नंबर 1 पे आता है अयूण, आ ई ऊ ड़। नंबर 2 पे आता है री ली क, री क। नंबर 3 पे आता है ए ओंग। क्या आता है? ए ओंग, ए ओंग। नंबर 4 पे आता है आई औ च। नंबर 5 पे आता है हा या व र ट। नंबर 6 पे आता है लण। नंबर 6 लण। नंबर 7 पे आता है इया मा अंगा ड़ न म। नंबर 8 पे आता है झा भा इया। उसके बाद नंबर 9 पे आता है घ धा घा धा घा ढा धा श। नंबर 9 पे आता है जो है घा ढ धश। नंबर 10 पे आता है नंबर 10 पे आता है जा ब ग ड द श। नंबर 11 पे आता है खा फा छा ठा था चा ट त व। उसके बाद जो है नंबर 12 पे आता है कपय क प ये। नंबर 13 पे आता है सा स श र। नंबर 14 पे आता है हल। नंबर 14 पे आता है हल आता है। हाँ, तो देखेंगे जो है माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो 14 है। अयूण रीली के एवं अयौ छाया वट लण इयाम अंगड़नम झ व या घ ढ दस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ च ट त कपय श स शर हल। ठीक है, क्या है? ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है, इनसे जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है, या जो 14 माहेश्वर जो किसको प्राप्त हुए थे? महर्षि पाणिनि को। ठीक है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने ही जो है भगवान शिव की जो है पूजा और आराधना की थी, जो है किए थे, और जो भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, और प्रसन्न होकर उन्होंने जो 14 बार डमरू बजाया था। ठीक है, उन्हीं के जो है डमरू से जो यही जो है 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखेंगे जो है इन जो माहेश्वर सूत्र को वर्ण समामनाएँ भी कहते हैं, अक्षर समामनाएँ भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो है इन जो है माहेश्वर सूत्र को वर्ण समामनाएँ भी कहते हैं, अक्षर समामनाएँ भी कहते हैं। और दूसरी बात इसमें जो है ये जो हलंत वाला है, जैसे ड़ क अंगा चाय। ठीक है, इनकी जो क्या होती है? इनकी इत संज्ञा होती है। जो इसमें जो 14 माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वाला जो हलंत अक्षर है, ठीक है, जो हलंत है उसकी जो है इत संज्ञा होती है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद अब आगे देखेंगे जो हम प्रत्याहार बनाना बताएंगे। जो प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो देखेंगे जो पहले बताएंगे जो प्रत्याहार किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में बताएंगे। प्रत्याहार, ठीक है, तो देखेंगे जो प्रत्याहार किसे कहते हैं? जिससे वर्णों को संक्षिप्त किया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? जिससे वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। उसे प्रत्याहार कहा जाता है। हाँ, देखेंगे पहले जो है प्रत्याहार किसे जो है क्या कहते हैं। तो
जिससे वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। जो प्रत्याहार की परिभाषा होगी, ठीक है। तो प्रत्याहार बनाने की जो है विधि को बताएंगे। जो है जैसे देखिए ये जो इसमें जो 14 सूत्र हैं, इससे जो है 42, ठीक है, इससे जो 42 प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। 42 से अधिक प्रत्याहार नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा जो बताया गया। तो इसमें देखिए जो है इसमें जो है ये जो हलंत वाला, जैसे जो हलंत जैसे अड़ा के नीचे जो है तिरछी जो पाई लगी है, इसको हलंत कहते हैं। इसमें जो 14, ठीक है, इसमें जो 14 हलंत हैं इनकी जो संज्ञा होती है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमको क्या बनाना, प्रत्याहार, ठीक। इससे हमने बताया कि जो है इन माहेश्वर सूत्रों से अधिकतम, ठीक है, मतलब जो है मतलब जो है सिर्फ जो है 42 प्रत्याहार ही बनाए जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं, ठीक है। जैसे हमको जो बनाना है, जो जैसे मान लीजिए कि हमको बनाना अक प्रत्याहार, ठीक है। अक क्या है, एक प्रत्याहार है, ठीक है। इसकी परिभाषा हमने बताया था कि जिससे वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है उसे प्रत्याहार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अक क्या है, एक प्रत्याहार है, ठीक है। अब देखेंगे जो यहाँ आ क्या है, ये छोटा है, पहले इसको यहाँ पे ढूंढेंगे जो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो का है, ये हलंत वाला, इसको जो है ढूंढेंगे इसमें से जो कहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे जो है यहाँ पे आ, ठीक है, तो आ देखिए यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ से लेके जो है का, देखिए हलंत वाला जो का यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से लेके जो है इन सारों अक्षर जो है सारे अक्षरों को लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे जो है आ, ई, ऊ, ड़, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे री, कै, ठीक है। हाँ, तब देखेंगे जो हमको क्या बनाना, अक प्रत्याहार, ठीक है। हमने बताया जो है इसमें पहले ढूंढेंगे पहला अक्षर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। दूसरा अक्षर कहाँ, जो हलंत वाला कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो है सभी अक्षरों को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो हलंत वाला है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसकी जो इत संज्ञा हो जाती है उसको जो है नहीं, इसको क्या करेंगे, इसको जो मिटा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो कितने वर्ड आते हैं, तो आ, ई, ऊ, री, ली, ठीक है। ये जो है अक प्रत्याहार के वर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद अगला बनाएंगे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार, ठीक है। अब देखेंगे आ, मतलब इसमें जो छोटा आ है, ह्रस्व आ है। उसके बाद चा जो हलंत वाला है, ठीक है। आप पहले ढूंढेंगे जो आ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए जो है चा नहीं मिल रहा है, इसमें भी चा नहीं मिल रहा है हलंत वाला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए ओ, इसमें भी कला जो हलंत वाला चा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो है सभी अक्षर को लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे जो है आ, ई, ऊ, ड़, री, कै। उसके बाद लिखेंगे ए ओ, ए ओ, आई, आउ, चे। हाँ, देखेंगे जो हमने पहले बताया कि इसमें जो हलंत वाला होता है उसकी जो है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो हलंत वाला है तो यहाँ पे देखिए लिखा है अच, मतलब जो पहला जो है छोटा है, मतलब ह्रस्व है, पहले इसको यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे मिल गया। उसके बाद जो चा, ये जो हलंत वाला जो आखिरी में जो हलंत वाला जो छा होता है उसको पहले ढूंढेंगे जो कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो सभी अक्षरों को लिखते हैं, लेकिन जो हलंत वाला अक्षर होता है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जो आ, ई, ऊ, ठीक है, तो इसको जो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे जो है, और इसको भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है कौन कौन से वर्ड या अक्षर आते हैं, तो आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, ठीक है। जो है ये देखिए जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है ये देखिए जो स्वर आते हैं, मतलब जो ये 9 स्वर हैं ना, मतलब जो है अच क्या है, अच, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत जो आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, ये इतने जो है स्वर आते हैं। इसी तरह जो अनेक प्रकार के वर्ण बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है जस प्रत्याहार, ठीक है। कौन सा बनाना है, जस। अब यहाँ पे जो ढूंढेंगे तो जस कहाँ मिल रहा है, पहले ढूंढेंगे जो जा कहाँ मिल रहा है, जा, ठीक है। तो इसमें देखिए जा कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें भी जो जा नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे जो जा यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे, ये जो बड़ा सा वाला जो हलंत वाला जो सा कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सभी अक्षर को लिखेंगे, जा, बा, ग, ड, द, श, ठीक है।
तो यहाँ पे जो लिखी जो है यहाँ से लेके मतलब जो जा से लेकर जो मतलब जा से लेके यहाँ तक जो हलंत वाला सा है सभी अक्षरों को जो लिखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये हलंत वाला है इसकी गिनती नहीं, इसको जो नहीं लिखते हैं, ठीक। ये जो देखिए जो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो कौन कौन से वर्ड आते हैं या अक्षर आते हैं, तो जा, बा, ग, ड, दा, ठीक है। इस तरह तो जो है इस तरह जो है प्रत्याहार हुए, ठीक है। इससे इन जो है 14 माहेश्वर सूत्रों से जो है 42 प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। बाकी का जो है प्रत्याहार का अभ्यास जो है आप लोग अपने घर पर ही करेंगे, ठीक है।